Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good in your homes. In last video, I taught you here. Now I am going to teach from here. India is bounded by the young fold mountains in the northwest. जो इंडिया है वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट या इन जगहों से जो हमारे यंग माउंटेन्स हैं उन वो पाए जाते हैं। नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों दिशाओं में जो फोल्ड वलित पर्वत हैं, यंग माउंटेन हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिनस टू टेपर, ये थोड़ी सी यहाँ तक जाकर ये तो थोड़ा सा हिस्सा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड एक्सटेंड्स टुवार्ड द इंडियन ओशियन, और ये इंडियन ओशियन की तरफ चला जाता है। डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, और इनको 2 समुद्रों में बांट देता है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, और वेस्ट की साइड में देखेंगे तो अरेबियन सी मिलेगा। एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, और इसके ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल वो दिखाई देगा। लुक एट फिगर 1.3, अब जब 1.3 फिगर में देखोगे, एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। तो ये इनका जो विस्तार है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वो 30 डिग्री है। डिस्पाइट दिस फैक्ट होने के बावजूद द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू द स्मॉलर, जो ईस्ट वेस्ट जो विस्तार है वो छोटा प्रतीत होता है। देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, जो नॉर्थ और साउथ विस्तार से जो ईस्ट वेस्ट विस्तार है, एक्सटेंट है, वो छोटा प्रतीत होता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का जो अंतर होता है वो पाया जाता है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो हमारा जो टाइम इससे मापा जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है जो कि उत्तर प्रदेश में, इज टेक्स एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और सारे देश में यहीं से जो हमारा टाइम है वो स्टार्ट होता है, तभी तो हमारे देश में एक जैसा टाइम होता है। वरना गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटों का जो अंतर पाया जाता है, इसको सेट करने के लिए, एक जैसा टाइम बनाने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसको हमने जो सेंटर पॉइंट था वो मान लिया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो प्रभावित करता है द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात को, एज मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो डे और नाइट पर जो असर होता है वो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका होता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का विश्व में स्थान की बात करेंगे। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, जो इंडिया की जो स्थिति है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के मध्य में पाई जाती है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, जो एशियन कॉन्टिनेंट की जो साउथ की तरफ पाया जाता है, उसका जो विस्तार है, इंडिया का लोकेशन है वो जो एशिया कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके साउथ वर्ड में है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, जो विशाल इंडियन ओशियन है वो इंडिया को जो यूरोप है उसके साथ वेस्ट में उसके साथ कनेक्ट करता है। एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, और जो ईस्ट एशिया है वो इंडिया को एक केंद्रीय जो स्थिति है वो प्रोवाइड करवाता है। नोट दैट द डेक्कन प्लेट्यू, अब जो डेक्कन प्लेट्यू है वो प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन की तरफ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, thus helping India to establish close connect with
with West Asia, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। और जो वेस्टर्न कोस्ट से जो इंडिया है वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ उसका जो संबंध बना हुआ है, एंड साउथ एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट और एशिया, ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट से ये साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ ये मिला हुआ है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशन, और किसी कंट्री की इतनी बड़ी जो कोस्टल लाइन है इंडियन ओशन में वो नहीं है एज इंडिया हैज़, जितनी बड़ी इंडिया की है। एंड इंडीड असल में इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन, ये इंडिया की महत्वपूर्ण पोजीशन है इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट, जिसके कारण इसका नेम जो है इंडियन ओशन के नेम पर इसका नेम रख दिया गया था। India's contacts with the world have continued through the ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts। जो इंडिया का जो संबंध है वो वर्ल्ड जो है संबंध था वो विश्व के साथ पुरातन समय से ही बना हुआ है, और जो ये संबंध था, जो लैंड रूट था, वो सबसे पुरातन उसने योगदान दिया था संबंध बनाने के लिए जो समुद्री मार्ग से। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, जो बहुत सारे जो दरे हैं माउंटेन्स में पाए जाते हैं नॉर्थ में, हैव प्रोवाइड पासेज टू द एंशियंट ट्रैवलर्स, और यहाँ से बहुत सारे जो पुरातन ट्रैवलर्स थे वो इसी दरों से ही इंडिया में प्रवेश करते थे। वाइल द ओशियंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जबकि जो समुद्री मार्ग था उसका तो किसी को ज्ञात ही नहीं था, इसीलिए जो थल मार्ग है वो सबसे पुरातन मार्ग माना जाता है। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। पुरातन समय से ही ये रूट्स के राही जो विचार और कमोडिटीज वस्तुएं होती हैं उनका आदान प्रदान होता रहा था। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उपनिषद के राही, रामायण के राही और जो बहुत सारी स्टोरीज थी वो जो अंक प्रणाली थी और डेसिमल प्रणाली थी, ये इन पासेस की राही विश्व के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच गई थी। द स्पाइसिस मुस्लिन मलमल होती है एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। जो मसाले थे, मलमल थी और भी जो व्यापारिक वस्तुएं थी वो यहीं से इन रस्तों से इन दरों के राही अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट जो थी वो पहुँचाई जाती थी। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ देखें द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक मूर्ति कला का असर एंड द आर्किटेक्चरल ऑफ स्टाइल ऑफ द डूम एंड माइनरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया की वास्तुकला और जो गुंबद और मीनारों की जो कला थी, कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो देश के अलग अलग भागों में देखी जा सकती है। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।